हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, जीवन में हमारा बदलाव आंतरिक साधना से आता है। प्रभु भजन से आता है। ध्यान से आता है। इसलिए कबीर साहब अपने अंदाज में बोले, साधो कुछ उद्यम कीजिए। कबीर के इस बात को लोग दुनिया अपने अंदाज में लेती है, पर मैं मेरे अंदाज से लूं और आपके सामने रखो। कबीर साहब बोल रहे, साधो कुछ उद्यम कीजिए। इसका अर्थ कुछ करिए, ध्यान करिए। मैं कौन हूं उसको जानिए, पहचानिए। जिंदगी में हम सब कुछ जान रहे बार से वो अनजान में बदल जाता है। मौत आती सब छीन लेती है, और जो तुमने किया था वो कर्म बना, और वो कर्मों की रील चलते रहती है। जन्म जन्म आपका वो कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जो अभी आपने किया, दोबारा कोई भी शरीर मिलेगा, वहां पर वो आपको मिलेगा। और ये व्हील चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा जिंदगी का, जन्म मरण का। वही दुख, वही संताप, वही पीड़ा। उस दलदल में से हम बाहर नहीं आ सकेंगे। हम कथाकारों से, प्रवचनकारों से ये सुनते, ये जीवन के बारे में, जीवन कैसा जीना चाहिए। एक ठीक है, तारतम्य जीवन में चाहिए जीने के लिए, पर वो प्यारे मित्रों शरीर तक सीमित है, शरीर की व्यवस्था तक सीमित है। उससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, उससे तुम बाहर नहीं आ सकते। वहां से जीवन नहीं बदलेगा। हम कथाकारों से, प्रवचनकारों से सुनते, गर्भग्रस्त में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। ज्यादातर ये बात चलती है, पर भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ उसको जानना चाहिए। ऐसे कोई टोन, कोई वक्तव्य होता है तो वो आंतरिक, जिन्होंने साधना की है, कुछ जाना है, कुछ पाया है, वहीं से आपको ये मिलेंगी श्वास। बाकी प्यारे मित्रों, तुम्हारी जीवन की कहानी कथाकार, प्रवचनकार वो बताते, तुमको याद आता है और तुम रो लेते, हंस लेते, खुश हो जाते, दुखी हो जाते। वहां तक सीमित है। प्रवचनकार, कथाकार तुमको रिंझा कर, खुश कर कर, वो भी अपने को मानता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं इतने लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। वो भी अहंकार के गर्त में पड़ता है प्यारे मित्रों, वो भी बाहर नहीं निकला। उसके अंदर करुणा नहीं है। करुणा उसके अंदर होती है जो आपने आपको जाना है। यह दुनिया सभी एक दूसरे को रिंझाने के लिए प्रयास कर रहे। कुछ अपना चल रहा है, कुछ सामने वाले का चल रहा है।
इससे जीवन का निकार नहीं आता प्यारे मित्रों। एक बार कथाकार प्रवचनकार, मैं कथाकार प्रवचनकारों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कम से कम आपको घर गृहस्थी तक जीने के लिए तो वो रास्ता बता रहे हैं, बुरा कर नहीं कर रहे। पर मैं वो बोल रहा हूँ कि वहाँ तक जीवन सीमित नहीं है हमारा, बहुत विराट बीज है। ये अंकुरित होगा तो उसमें परमात्मा प्रकटता है। हमारे अंदर है ही परमात्मा, पर उसका अनुभव होता है। मैं वो बात बोलना चाह रहा हूँ। एक बार कथाकार प्रवचनकार, वो भी अपने अंदर गहराई से देखे, ईमानदारी से देखे, बेईमानी से नहीं देखे तो कि मैं सच में ज्ञानी हूँ क्या, तो ईमानदारी से वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम अज्ञानी हैं। क्यों? वैसा ही जीवन रहता है जैसे प्रकाश बल्ब है, सामने प्रकाश दे रहा है, पीछे अंधेरा है। वो लालटेन चिमनी बोलते, वो सब कुछ होता है, ऊपर प्रकाश देता है, नीचे अंधेरा रहता है। ऐसा ही शास्त्र पढ़ लेना या वहाँ की बातें सुन लेना और वक्ता बन जाना, प्रवचन करना, खुद को ठगना ये आसान है, दूसरों को भी ठगना ये भी आसान है। प्यारे मित्रों, ये भी एक व्यवसाय हो गया, वाणी का क्रय विक्रय हो गया। सत्संग आंतरिक विकास वाला व्यक्ति अपने आत्मा को जाना है, अपने आत्मा को साधा है, ईश्वर का अनुभव किया है, वहां से जीवन बदलेगा। उसकी जोत जली है, तुम्हारी जोत जला सकता है वो, तुम्हारी जोत जलाने के लिए वो इशारा कर सकता है। और कभी भी सत्य का असर होता है, आज सत्य का असर नहीं होता। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले अर्जुन से, अर्जुन नास्तु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। अर्जुन, सत्य का तीनों काल में अस्तित्व रहता है, असत्य का तीनों काल में अस्तित्व नहीं रहता। पर वक्ता बोलता है ना, यदि उसके जीवन में कथनी और करनी नहीं है तो उसकी आत्मा अंदर से बोलती है कि तू उल्लू बना रहा है, एक नंबर का उल्लू तू है। पर कभी भी खुद को उल्लू मानने का स्वभाव नहीं रहता, व्यक्ति की चालबाजी रहती, ईमानदार मानता है। जिन्होंने भी, जिसके अंदर ईमानदारी थी, सज्जनता थी, सत्य का कुछ भनक पड़ी थी, कुछ पता चला था, वो तो अपनी यात्रा पर निकल गए प्यारे मित्रों। वो अपनी यात्रा पर निकलकर वो सत्य को अनुभव किया। ये कथाकार प्रवचनकार बोलते कि हम बहुत लोगों को सुधार डाले, सुधार रहे, सुधारने का कार्य कर रहे, पर प्यारे मित्रों वो सत्य से वंचित करीब करीब दुनिया में, मैं अंतकरण की मेरी प्रतीति के अनुसार बोल रहा हूँ, 80% प्रवक्ता कोरे कंगाल है, रहते हैं, होते होंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंतकरण से बोल रहा हूँ। गीता की, भागवत की, रामायण की, उपनिषदों की, पुराणों की पढ़ लेना, बड़ी बड़ी बातें सुना देना, और सुनने वाले भी सुन लेना, वो भी जीवन में आचरण नहीं कर रहा। जब वक्ता ही नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है? वक्ता ही परफेक्ट नहीं है तो श्रोता परफेक्ट नहीं हो सकते। मनोरंजन होगा, टाइम पास होगा। प्यारे मित्रों, रामायण की एक चौपाई है, सुनी समझू मुदित मन मंजई मति अनुराग। बोले सुनो और उसको समझने का प्रयास करो, नहीं तो नळी फुकली सोनार इकडून तिकडून गेले वारे। नळी फूकता है सोनार, इधर से उधर चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुनो, सुना जा रहा है, क्या बात है, क्यों है, किस पर है, फिर उसका मंजन करो, अपने अंदर टटोलो। ये बातें बोली जा रही किस संदर्भ में है, क्या बात है, क्यों है, इसका तात्पर्य क्या। सुनो, समझो, सुने, फिर समझने का प्रयास किया, फिर मंजयाति अनुराग, वैराग्य के साथ उसको जीवन में लाने का प्रयास करिए। प्यारे मित्रों, जब तक वैराग्य से हम उसका मंजन नहीं करेंगे, जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक मूसलाधार बारिश भी होने दो, पात्र यदि उल्टा है तो एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा उसमें। ऐसा तुम्हारा अपना जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। प्यारे मित्रों, दूसरों को सुधारने के लिए डोंगरे बाबा एक हुए संत, मैं उनको देखा भी हूं निकटता से। ब्रह्म ज्ञानी जैसे महापुरुष थे, मैं वृद्ध अवस्था में आखिरी आखिरी देखा था उनको। वो मैं उनकी भागवत रश्य भी पढ़ा हूँ। उन्होंने उसमें बोला कि तुम दुनिया को सुधारने मत निकलो, तुम दुनिया को सुधारने निकलोगे और तुम यदि सुधरे हुए नहीं है तो तुम दुनिया को बिगाड़ दोगे। सुधरा हुआ ही दूसरे को सुधार सकता है, जो खुद सुधरा हुआ नहीं और दूसरे को सुधार नहीं सकता। सुधारने की उसमें कोई विधा नहीं। इसलिए डोंगरे बाबा बोलते थे कि तुम खुद सुधर जाओ। और सुधरता कब है व्यक्ति, अपने अंदर झांकता है तब। मैं जो दुनिया को बोल रहा हूँ रियल मेरे अंदर प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है क्या, यह हकीकत सच है क्या। अपने में कमी दिखेंगी तो फिर कमी खोजने का हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और जब कमी दिखने लग जाएंगी और कमी को हम देख लिए तो उसको हटाने का प्रयास तो करेंगे। और अपन यदि सुधर गए तो तुम एक शब्द भी न बोलो, मौन बैठे रहो, तुम्हारा मौन भी दुनिया को सुधार देंगे। एक बार न बोलो तो भी चलेगा। जो तथातः व्यक्ति होता है, अनुभव लिया हुआ खुद के अंदर से, और अंदर से साफ सुथरा क्लीन, न छल है, न कपट है, न किसको ठगना है, न ठगाना है, न कोई प्रकार का विकार है। एक पवित्र हो गया, हृदय शुद्ध हो गया। प्यारे मित्रों, और नबी बोले तो भी घटना घट जा सकती है, तो भी सामने वाले पर असर गिर जाएगा। और एक शेर बोलते हैं ना, प्रेम की तो असर ही होगी, असर नहीं होगी तो तुम्हारे प्रेम की कसर होगी। तुम्हारा सत्य है ना, तो सत्य की दूसरों पर असर ही पड़ेगी। तुम कपड़े भी नहीं पहने होंगे, नंगे भी होंगे तो भी असर पड़ जाएंगे। कई संत महापुरुष हुए, वो ज्ञान हुआ, नंगे हो गए, नंगे का भान भी नहीं रहा। अपन नाटक करेंगे तो आपने को सब भान रहेगा, पकड़े जाएंगे। पर वो रियल जो होता है ना, आप किसी को भी गाली दो और छल कपट उसमें मत रहने दो तो सामने वाला हंसता है कि नहीं, अरे ये ऐसे ही बोलता है। और सच में छल कपट से गाली दो तो दूसरों पर असर गिरता है कि नहीं। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको इशारा कर रहा हूं, ये जिंदगी जा रही है। हम दुनिया में धन कमा लिए, तृप्त नहीं हुए, पद कमा लिए, तृप्त नहीं है, भोग बहुत सारा भोग लिए, तृप्त नहीं हुए, और हम खोजे जा रहे। क्या खोज रहे? कभी आपने से पूछिए भी है, तुम्हारी खोज क्या है? किस लिए धन कमा रहे, किस लिए?
पद चाहते हो किस लिए, भोग चाहते हो किस लिए, सब दुनिया भर का। तुम्हारे पास इतना पैसे हो गया, इतना सब कुछ हो गया, जो कि गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। तो यदि उन सभी से यदि हम सुखी हो गए होते या हो जाते हैं, तो फिर तुम सुखी क्यों नहीं हुए? फिर खोज क्या रहे हो? बोलिए ना, खोज क्या रहे हो? आज दुनिया में आज तो 8 अरब दुनिया हो गई ना करीब पृथ्वी पर। मैं जब सुनते आ रहा हूं 6.5 अरब दुनिया थी, देखते देखते 8 अरब दुनिया हो गई। 8 अरब में जो भी कुछ पा लिया, अपने को भिखारी महसूस करता है। वो बोलता तो नहीं, अहंकार बोलने का देता है। अहंकार बोलने देगा क्या? अहंकार तो भिखारी भी बोलता है, मैं भिखारी नहीं हूं। तो प्यारे मित्रों, या किसी को कुछ मिला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, मिलने की कोई विधा नहीं है। ये जीवन जीने का साधन है। इसको साधन मान के इसका प्रयोग करो। इसकी मंजिल नहीं है, ये बिना सिर का मामला है। जैसे शरीर होता है उसका मंजिल सिर होता है, सिर ही नहीं है तो उसकी मंजिल ही नहीं। बिना सिर का व्यक्ति कोई पहचान पाता है क्या? ऐसा यहाँ कितना भी चल लो, कुछ भी चल लो, कोई कुछ नहीं होने वाला है। होगा तुम्हारे अपने अंदर से होगा। तो ये प्यारे मित्रों, बस जो जिंदगी तुम्हारे अपने सामने, आंखें बंद करिएगा। तुमको गुरु भी न मिला होगा तो फिक्र मत करिए। गुरु भी नहीं मिला तुमको, फिक्र मत करिए। गुरु ने कोई गुरु मंत्र भी न दिया हो, उसकी भी फिक्र मत करिए। सीधे और सरल हो जाओ। कोई मंत्र तंत्र तुमको आता होगा, कोई नाम भी आता होगा, ना आता होगा, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आंखें बंद करिए, अपने अंदर आज्ञा चक्र में स्थिर करके देखना। कभी आंखें भी दुखने लग गई तो रिलैक्स, उसको ढिल्ली छोड़ देना। बस देखना, साक्षी भाव से देखना कि मेरे ये शरीर रूपी नगर में कौन है, क्या है, कौन रहता है जिससे मेरा जीवन है। इस शरीर कौन चला रहा है? इस शरीर में कौन रहता है? कौन आया है इस शरीर में और कौन चला जाता है? कबीर वाली बात याद करिएगा, संतो कुण आवे कुण जावे, बोले चे जाके खबर करो। या कौन आता है और कौन चला जाता है उसकी खबर करो बोले। तुम दुनिया की खबर करते हो, बेखबर में डाइवर्ट हो जाती, बदल जाती है। जिन्होंने अपनी खबर की वो अमर हो गया। अमर तो है ही अंदर। कबीर ने अपनी खोज की, कबीर अमर हो गया। कबीर को तुम भुला सको तो भी भुलाएंगे क्या? मीरा को तुम भुला सकोगे क्या? नानक को भुला सकोगे? रैदास को भुला सकोगे? सिद्धार्थ गौतम को भुला सकोगे? क्या कमी थी सिद्धार्थ गौतम को? जो तुम चाह रहे हो वो तो सब जन्मजात था उसके साथ, उसके पास राजकुमार था। कोई भी बात की कमी नहीं थी। जो दुनिया का टॉप का होना चाहिए वो सिद्धार्थ गौतम के पास था। तो ऐसा क्या चक्कर आ गया दिमाग में, क्या पगला गया सिद्धार्थ गौतम? जो राजमहल, सब बहु पत्नी थी सुंदर, बच्चा था सुंदर, एक इतना सब साम्राज्य सब छोड़कर जंगल चला गया। किसके लिए? बोलिए, किसके लिए चला गया? क्या पाना था? सब तो मिल गया था ना, जो तुम चाह रहे हो वो तो मिल गया था ना, उसको कमाना भी नहीं पड़ा ना। तो फिर वो सब मिलने के बाद भी सिद्धार्थ गौतम छोड़ के क्यों चला गया? और चला गया, मेहनत करिए,
कबीर जैसा साधो कुछ उद्यम कीजिए। और सिद्धार्थ गौतम अंतिम पराकाष्ठा तक साधना की, मैं कौन हूँ आखिर ये शरीर में रहने वाला। सिद्धार्थ गौतम उस ब्रह्म को अपने अंदर खोजा और आज इस पृथ्वी पर जितने सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध के मंदिर है उतने मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पर किसी के भी मंदिर नहीं। मानने करोगे आप? मैं जब तक मेरी स्टडी है तुम्हारे जैसा वो आदमी था, तुम्हारे जैसे ही दो हाथ पैर वाला था, तुम्हारे ही बीच था। कम से कम उनको देखकर, उनको सुनकर, उनका जीवन को आप गौर करिएगा। हमारे जैसे ही व्यक्ति परमात्मा बन गया, हम भी बन सकते कि नहीं? और वो किया क्या? सिद्धार्थ गौतम को मैं जब तक यश धमो संतनों में बहुत सारा पढ़ा हूं, बुद्ध को भी किया क्या वो व्यक्ति। तुम्हारे पृथ्वी पर जितने भी भगवान मानते हो उनको एक को भी नहीं माना वो आदमी। ए प्यारे मित्रों, सोचिए, एक को भी नहीं माना, एक का भी नाम नहीं जपा। या मेरा विरोध में मत लेना, आप नाम जपिए, बहिर्मुखता है, साधन है। आप कोई भी ईश्वर को मानो, राम कृष्ण शिव, जो भी दुनिया में जितने भी भगवान है, मेरे कोई उनसे वो नहीं है, ऐतराज नहीं है, नफरत नहीं है। जरूर मानो, उनका पैर पकड़ लोगे वही ब्रह्म तक पहुंचोगे, ये मेरे को मालूम है अच्छी तरह। सिद्धार्थ गौतम किसी को नहीं माना एक, और वही सच्ची खोज पृथ्वी पर सिद्धार्थ गौतम को जो दुनिया ने स्वीकार किया। सच्चा आदमी परमात्मा का खोजी होगा प्यारे मित्रों। सिद्धार्थ गौतम को नमन करेगा। या तो सब सारा लिए बैठे हैं, कोई मंदिर का, कोई मूर्ति का, कोई गुरु का, कोई इसका, कोई उसका। अरे छोड़ दिया उसने, अरे छोड़ दिया उसने। और जब तुम सब छोड़ देते हो ना, तब प्रकटता है। प्यारे मित्रों, वो पाया जो तुम्हारे अपने अंदर है, अमिट है, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, उसको पाकर वही हो गया अहम ब्रह्मास्मि। अब ब्रह्म हो गया वो संपदा हमारे अंदर है। प्यारे मित्रों, भिखारी की तरह दर बदर मत भटको, मत पीरो, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत गिड़गिड़ाओ। वो परमात्मा तुमको मिला हुआ है, किसकी बाप की बपूती नहीं है। अरे मैं यहां तक बोलूं, गुरु की भी बाप की बपूती नहीं है वो। तुम सोचो गुरु को हम सेवा करेंगे, ये करेंगे, लाला पूछी करेंगे, फिर वो हमारे पर कृपा नहीं। सच्चा गुरु तुम्हारी सेवा से भी कोई लेना देना नहीं उसको। उसकी तो करुणा बेहती, उसकी चेतना का प्रवाह बेहता है, वो तुमको अटैक कर जाती है। वो सोचता भी नहीं, गुरु को मालूम भी नहीं रहता किसकी जोत जल गई, मेरे चिंगारी उड़ी। सच्चा गुरु न तुम्हारी सेवा चाहेगा, न तुम्हारी कुछ चाहेगा। उसकी करुणा की किरण निकलते रहेंगी। मैं यहां तक बोलता हूं, खुद पर टिक जाओ। रो यार, तुम्हारे अंदर बैठा है सुनने वाला। वो कोई आकाश पाताल में की दुनिया में नहीं, वो परमात्मा यदि है तो वो तुम्हारे अंदर है। मेरे से कोई भी प्रश्न पूछता हो, मैं जवाब जरूर दूंगा। वो परमात्मा कहीं और नहीं रहता, सबके पहले तुम्हारे अपने अंदर रहता है, फिर मंदिर में बाद में है, तीर्थों में बाद में है, दुनिया के कोने में बाद में है, पर सबसे पहले वो परमात्मा यदि है तो तुम्हारे में है।
वो नहीं रहता तो तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुमको देखना भी नहीं चाहेगा कोई। जब वो नहीं रहता तुमको जला देते, गड़ा देते, पानी में फेंक देते, तुम्हारी कीमत नहीं, उसकी कीमत है। और इतना निकट होकर हम दरबदर भिखारी की तरह लाचार होकर किसके आगे हाथ फैला रहे, गिड़गिड़ा रहे। अरे नहीं, खलक सब नाहक अपने को बहुत कर सर पटकते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। जिन्होंने जाना उन्होंने बोला, कबीर बोले, खलक मूर्ख लोग जहां तहां सर पटकते रहते हैं। वो सर नहीं जिस दर पर झुक न जाए, और वो सर नहीं हर दर पर झुकता रहे। सर भी झुकाओ तो वहां जहां सत्य है, जिन्होंने सत्य को अनुभव किया है, वहां सर झुका दो। मुसल्ला छोड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तूर फरिश्तों का, गुलाम उनका कहता जा। इससे सदगुरु सत्य को पाए हुए के आगे सर अहंकार का चढ़ा दो बलि। तो प्यारे मित्रों, जीवन को बदलना है ना, अरे रहो। कि तू मेरे अंदर जिंदगी भर रहता है और मैं कभी तुझे देखता नहीं परमात्मा। और प्यारे मित्रों, दिन प्रतिदिन एक एक श्वास, मिनट सब जा रहा है, अभी तक हमको पश्चाताप नहीं। अंदर टटुलिएगा, आज भी अपन किसकी खोज में है? घर गृहस्थी, संसार, धन, पद, भोग, ये वो, बोलिए पूरा हुआ? होने ही वाला नहीं। तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा। पूरा जीवन एक दिन होने ही वाला है, तो फिर जिंदगी मिली है तो खोजो। तो प्यारे मित्रों, इतना ही। आंखें बंद कर ध्यान करिए खूब। आपसे मैं बोलूं, गृहस्थ में जीवन है तो ईमानदारी से 15 मिनट से शुरुआत करिए। आप सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट से बोलता हूँ। आप घर गृहस्थ में हो, 5 मिनट सुबह उठते हो, तुम नहाए हो, धोए हो, तुम पापी हो तापी, उस ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। तुम जो हो वो अच्छी तरह जानता है। 5 मिनट आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में देखते रहो, शून्य हो जाओ। घर में आवाज भी चलता रहेगा, काम वाले चलते रहे, कुछ भी आवाज आए, कुछ भी आए, किसी के साथ लड़ो मत। वो उनका काम कर रहे, तुम तुम्हारा काम कर रहे। आंखें बंद कर जाओ, शून्य हो जाओ। कोई डिस्ट्रैक्शन मत मानो। तुम मान्यता ही अड़चन है। बर बाजार में ध्यान कर सकते हो, ऐसे महापुरुष बोलते हैं, गलत नहीं है। तो 5 मिनट से शुरुआत करिए प्यारे मित्रों, तो 15 मिनट तक ले जाइए। धीरे धीरे परमात्मा का अनुभव ही करना है जिंदगी में। तो मैं आपसे बोलूं, कोई 1 घंटा आप ध्यान करिए। 1 घंटा में मेरा जीवन का अनुभव है। साधक साधना करता है, 1 घंटा में वो नशा आती। जैसे तुम शराब पीते, कोई 5 बॉटल पी जा, मेरे को मालूम नहीं, मैं शराब का मेरे को कोई उसका मालूम ही नहीं, पर ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई 5 बॉटल पीता है, उसमें उसको नशा आता है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, 1 घंटा आप ध्यान करते हो ना, आपके अंदर वो चेतना का प्रवाह फुवारा की तरह फूटता है। और वो जो ज्ञान है ना, किताबों का ज्ञान नहीं, वहां ये बाहर का जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तुम्हारा आत्मा का ज्ञान निकलता है। जो तुमने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, वो बात अंदर से निकलती है। जितने भी संत महापुरुषों के अंदर से सब शास्त्र निकले, वो कहां से निकले? यहां से पढ़ के, सुन के। वो संपदा तुम्हारे अपने अंदर तो खोजिए प्यारे मित्रों, ध्यान करिए।